नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर 31 अक्टूबर को सुनवाई की। इन तीनों पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और इंडियन पीनल कोड के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आरोप है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने सुनवाई को मंडे तक के लिए एडजर्न कर दिया है। अगली तारीख पर को अक्यूज्ड मिरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान और शिफा उर रहमान और दिल्ली पुलिस की तरफ से दलीलें सुनी जाएंगी। आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद, शर्जील इमाम और गुलफिशा फातिमा की ओर से क्या दलीलें रखी गई। गुलफिशा फातिमा की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो 5 साल 5 महीने से कस्टडी में है। चार्जशीट भी 5 साल पहले फाइल हो चुकी थी, पर ट्रायल अब तक शुरू नहीं हुआ। साथ ही कहा कि उनके खिलाफ हिंसा का कोई सबूत नहीं है, उन्होंने केवल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए। सिंघवी ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि बेल कैन बी ग्रांटेड डिस्पाइट द स्ट्रिंजेंट कंडीशंस ऑफ UAPA व्हेन देयर इज प्रोलॉन्ग कस्टडी, यानी लंबे समय तक हिरासत में रहने पर UAPA की कठोर शर्तों के बावजूद जमानत दी जा सकती है। साथ ही जलालुद्दीन खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी हवाला दिया था, जहां कहा गया था बेल इज द रूल इवन इन UAPA केसेस। उमर खालिद की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, उमर खालिद दंगों के वक्त दिल्ली में थे ही नहीं, न कोई हथियार, न कोई हिंसा का सबूत, सिर्फ एक भाषण का जिक्र है जो उन्होंने अमरावती, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर दिया था, जिसमें गांधीवादी सिद्धांतों की बात की गई थी। सिब्बल ने UAPA के तहत टेररिस्ट एक्ट के डेफिनेशन के बारे में भी बात की और कहा कि डेफिनेशन में डिस्क्राइब्ड कोई भी स्पेसिफिक एक्ट उमर खालिद पर लागू नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा कि को अक्यूज्ड आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल, वे तीनों दंगे के दिन दिल्ली में मौजूद थे और उन्हें जमानत मिल गई है। उमर खालिद तो उन तारीखों पर दिल्ली में मौजूद भी नहीं थे और उसे जमानत नहीं दी गई। शर्जील इमाम, सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने शर्जील इमाम की ओर से कहा कि मैं जनवरी 2020 से ही जेल में था, जबकि दंगे फरवरी में हुए। जब मैं पहले से ही हिरासत में था तो साजिश में कैसे शामिल हो सकता हूँ। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सितंबर 2024 तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, यानी जांच 4 साल तक चलती रही। अब फिलहाल बेंच ने सुनवाई सोमवार तक टाल दी है। अब मिरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान और दिल्ली पुलिस की ओर से दलीलें सुनी जाएंगी। अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस लंबे समय से चल रहे UAPA केस में क्या फैसला देती है। इस मुद्दे की पूरी जानकारी के लिए विजिट करिए हमारे वेबसाइट पर और इस मामले पर आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और फॉलो करें लाइव.tv। थैंक यू।